दानिया, हमें हमारी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुमने हमारी जिंदगी का वक्त छीन लिया जो कभी वापस नहीं आ सकता। हमने तो हमारी बेटी का बचपन तक नहीं देखा। आमतौर पर बच्चों को सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स पसंद आते हैं, लेकिन अगर आप कहें तो हम उसमें चीज डालकर बना देते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही करते हैं। माशाअल्लाह, आप तो बहुत जल्दी रिकवर हो रही हैं ज़मरुद साहिबा। क्या अब हमें मिलने की इजाजत है इनसे? जरूर, आइए। ईशा, देखो मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ले आया हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए। अच्छा। क्या मैं खिलाऊं बेटा? बताओ मुझे। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। इसे मजबूर न करें, ये बच्ची है, वक्त के साथ संभल जाएगी। ईशा, मैं सोई हुई शहजादी के लिए भी नाश्ता लेकर जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम साथ नाश्ता करेंगे। सलाम कह दीजिएगा, मैं बाद में मिलूंगी उनसे। ठीक है। दानिया, अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? दम घुट रहा है, बाहर हवा में जा रही हूँ, चाय भी पीऊंगी। तुम्हारे लिए कमरे में चाय भेज देंगे। क्या तुमने नहीं देखा कल उसके साथ क्या हुआ था? हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो अदनान, मैंने इसका तो सोचा ही नहीं। सॉरी। ठीक है, फिक्र ना करो, मैं यहीं पर हूँ अपनी बेटी के साथ। तुम अपनी बीवी के साथ नाश्ता कर सकते हो और मैं चाय भी नहीं पी सकती, ठीक है? दादी जान। अदनान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या ज़मरुद? तुमने सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? आपने इसे क्या बताया है? अजमत साहिबा पे गुस्सा मत करो, मैंने पूछा तो इन्होंने बताया। एहसान की अम्मी का सुनकर परेशान हो गई। एहसान की अम्मी? बिल्कुल, बहुत अफसोस हुआ। सुना है वो गांव चला गया। उसने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं तो बहू की तीमारदारी के लिए आई थी। माशाल्लाह बेहतर है। दुआ है जल्द सेहतयाब हो जाए। शुक्रिया। दादी जान, मेरी खैर मौजूदगी में आप वहां पर क्यों गई थी? मैं तो बस खैरियत पूछने आई थी। तुम यहाँ नहीं थी, मैं क्या करती? आपने कुछ कहा तो नहीं उसे? तुमने कहा था कि कुछ ना बोले, तो हमने जबान बंद रखी। बेहतर होगा कि आप उससे कम से कम मिला करें, एहतियात के तौर पर। समझ गई बेटा। मतलब ये कि तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे कमरे में जाऊं। खैर, मुझे भी कोई शौक नहीं है, तुम्हारे लिए आई थी बस, और कुछ नहीं। वैसे तुम्हें मेरे बजाय दानिया पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं तो बस तुम्हें खबरदार कर रही हूं।
तुम सबके ही मुस्तहक थे। बल्कि इससे भी बुरे के बीवी की अमानत की हिफाजत न कर सके। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। गैर जिम्मेदार सिनान, कहाँ चले? या अल्लाह, हमारी सोच कितनी मिलती है। मैं भी अभी आपसे यही पूछने वाला था कि आप कहाँ जा रही हैं। खैरियत तो है ना? मुझे भी एक जगह जाना है। वैसे जाना तो मुझे भी है एक जगह, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं ये आपके मुंह से निकलवाना नामुमकिन है। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। शायद आप उसी एड्रेस पे जाने वाली हैं जो मैंने आपको ला कर दिया था। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं किसी मर्द के घर क्यों जाऊं? मैं तो हॉस्टल जा रही हूँ। वहाँ उन्होंने मेरी पोती, हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखा। मैंने अपनी आंखों से देखा कितने छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई घर नहीं। मैंने कुछ खिलौने इकट्ठे किए हैं, बस सोचा वो जाके उन्हें दे आऊं। बस इसीलिए उन बच्चों से मिलने जा रही हूँ। वो बच्चे इन खिलौनों को देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। चलो चलो, तुम भी जाओ, जाओ अपने काम से। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खुदा हाफिज बेटा। यहाँ आओ बेटा। आप बहुत होशियार हैं, यानी मुझे बेवकूफ बना रही हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे आखिर पता तो चल ही जाएगा कि आप जा क्या रही हैं। ये सारी सियासत मुझे आपसे विरासत में मिली है। आप मुझसे नहीं भाग सकती। शायद ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तो मुझे पकड़ कर चलो। कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी वैसे भी यहीं खड़ी है। सुहाब, क्या तुम्हारे घर ले चलो तुम्हें, अगर तुम चाहो तो? नहीं। मैं खुद फोन कर दूं उन्हें? उन्हें पता तो चल ही जाएगा। नहीं पता चलेगा उन्हें। जो औरत कल तुमसे मिलने के लिए आई थी उसने तुम्हारी माँ को बताया होगा। नहीं बताएंगे, उन्होंने वादा किया है। ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा ही सही।